24 सालों में यहाँ के लोगों ने जिनको जनता ने सराहा, जिनको शासक बनाया, जिनको वोट दिया, उन लोगों ने ठगने का काम किया। मंत्री हैं बन्ना गुप्ता और बन्ना गुप्ता के खिलाफ आप एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, दलित मुस्लिम ओबीसी, और एक तरफ मंत्री के खिलाफ। क्या लगता है, क्या मुकाबला? देखिए, हमारी लड़ाई जनता के लिए, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई जनता के लिए, उनके समर्थन में है, और लड़ाई हमारी सिर्फ भाजपा के साथ है, उनकी विचारधारा के साथ है। सीधा हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं, देखिए फासिस्ट ताकतों के साथ लड़ रहे हैं, कमजोर फोर्सेस के साथ लड़ रहे हैं। इस समाज से सवाल करता हूँ कि जिनको आपने 24 सालों में वोट दिया, उन लोगों ने आपके लिए क्या किया? हम तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निरंतर और भीम आर्मी निरंतर पिछले 10 सालों से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब पिछले जब सदन पहुंचे हैं तो जनता की आवाज़ बन रहे हैं, मूल सुविधाओं को उठाने की बात कर रहे हैं। शिक्षक भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी यहाँ पर, उनकी दुआएं भी शामिल है, उनकी प्रार्थनाएं भी शामिल है। मुद्दा यहाँ पर है जनता का एकदम सीधा स्वास्थ्य नहीं मिल पाया, शिक्षा नहीं मिल पाया। यहाँ पर जो हमारे लोग परमानेंट, जिनको टेम्पोररी कर दिया गया, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। 5 साल से गूंगी बैग की सरकार है, उस 5 साल में सरकार ने लोगों ठगने का काम किया। धनबल की राजनीति के सामने आजाद समाज पार्टी की कैसे लड़ाई हो पाएगी? देखिए, हमारे पास पूरी स्ट्रैटेजी है काम करने की। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके मुद्दों को उनके बीच में बता रहे हैं। जब नगीना में चंद्रशेखर आजाद साहब चुनाव लड़े, जहाँ पर लोगों ने 50 करोड़ खर्च किया, हमने 98 लाख का लिमिट होता है, उससे कम 72 लाख में चुनाव जीत गए। तो हमारे पास जनता का समर्थन है, हमारे पास ऑर्गेनाइज कैडर है, हमारे पास ईमानदार लोग हैं जिनको पैसे जरूरत नहीं पड़ती। उनके के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए, कोशिश तो हमेशा ही की जाती है। तो नहीं है कहीं से? देखिए, रुकावट करने की कोशिश की गई, लेकिन हम लोगों ने सब चीज़ों को, उसमें हम कामयाब हो गए। सारे षड्यंत्र को हमने नकार दिया, जनता ने नकार दिया। हम यकीनी तौर पर नामांकन करेंगे और मजबूती चुनाव को जीतेंगे। कासिम रजा को रोकने का भी प्रयास किया गया? प्रयास कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। अच्छा। उनको तो डर है हम लोगों से, क्योंकि हमारे साथ जन समर्थन है, हमारे साथ हम गरीबों की बात करें, शोषित वंचित समाज की बात करें। समाज पार्टी के प्रत्याशी कासिम रजा जी आज नामांकन करने जा रहे थे कि कासिम रजा जी से बात करेंगे। नामांकन करने जा रहे हैं सर आज? जी, आज नामांकन करने जा रहे हैं, क्या संदेश देंगे आज लोग? देखिए, मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि 24 सालों में यहाँ के लोगों ने जिनको जनता ने सराहा, जिनको शासक बनाया, जिनको वोट दिया, उन लोगों ने ठगने का काम किया। मैं जमशेदपुर की जनता से, झारखंड जनता से ये आग्रह करता हूँ कि हमारी पार्टी ईमानदार लोगों की पार्टी है, शिक्षित लोगों की पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद साहब पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पर कर रहे हैं, अब सदन पे कर रहे हैं। जितने मुद्दे उन्होंने उठाए सदन पर, आज तक किसी ने नहीं उठाया। झारखंड में हमारे ईमानदार लोग चुन के जाते हैं, तो हम समस्त आदिवासी, दलित, मुस्लिम पिछड़ों की आवाज़ बनेंगे और उनको जगाने का, उनको सम्मान दिलाने का काम करेंगे। इधर आपके मंत्री हैं बन्ना गुप्ता और बन्ना गुप्ता के खिलाफ आप एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, दलित मुस्लिम ओबीसी, और एक तरफ मंत्री के खिलाफ। क्या लगता है, क्या मुकाबला? देखिए, हमारी लड़ाई जनता के लिए, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई जनता के लिए, उनके समर्थन में है, और लड़ाई हमारी सिर्फ भाजपा के साथ है, उनकी विचारधारा के साथ है। सीधा हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं, देखिए फासिस्ट ताकतों के साथ लड़ रहे हैं, कमजोर फोर्सेस के साथ लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई भाजपा के साथ है सीधा। एक कड़वा सवाल होगा मेरा ये कि क्या मुद्दे होंगे आपके दलित SC ST OBC के लिए, क्योंकि पश्चिमी जमशेदपुर में हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया है तो दलितों की स्थिति बद से बदतर है। वो आज तक उनकी स्थिति कोई सुधारने वाले नहीं आए हैं। मैं दलित समाज से सवाल करता हूं कि जिनको आपने 24 सालों में वोट दिया, उन लोगों ने आपके लिए क्या किया? हम तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निरंतर और भीम आर्मी निरंतर पिछले 10 सालों से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब पिछले जब सदन पहुंचे हैं तो जनता की आवाज़ बन रहे हैं, मूल सुविधाओं को उठाने की बात कर रहे हैं। शिक्षा की नीति हो, स्वास्थ्य की नीति हो, जाति का जनगणना यहाँ पर नहीं हो पाया, जाति प्रमाण पत्र हमारे लोगों को बन नहीं पा रहा है, एक शिक्षा की नीति लागू नहीं कर पाए लोग, दलितों की बस्ती बद से बदतर होती चली गई, समान हमें नहीं मिल पा रहा। इन मुद्दों को लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जिस तरह से लगातार डोर टू डोर आप लोगों के बीच में जाके मिल रहे हैं, दिन रात हमने आपकी तस्वीर हमने देखा है, जाके रात दिन एक किए हुए, तो क्या जनता का क्या विश्वास है आपके प्रति? देखिए, जनता का विश्वास समस्या बता रहे हैं, जनता का विश्वास मिल रहा है। देखिए, आप यहाँ पर युवाएं भी हैं, महिलाएं भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी यहाँ पर, उनकी दुआएं भी शामिल है, उनकी प्रार्थनाएं भी शामिल है। मुद्दा यहाँ पर है जनता का एकदम सीधा स्वास्थ्य नहीं मिल पाया, शिक्षा नहीं मिल पाया। यहाँ पर जो हमारे लोग परमानेंट, जिनको टेम्पोररी कर दिया गया, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। 5 साल से गूंगी बैग की सरकार है, उस 5 साल में सरकार ने लोगों को ठगने का काम किया। 24 साल में लोगों ने सबको वोट दिया, शासक बनाया, लेकिन जनता गरीब से गरीब होती चली गई और लोग अमीर से अमीर होते चले गए। इनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। एक बड़ा चेहरा है बन्ना गुप्ता, सरयू राय, एक आपके मुस्लिम समाज से खान साहब, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जनता हमारे साथ है, मुझे यकीन है, क्योंकि वहाँ पर नंबर है, दलित भी हमारे साथ है, मुसलमान भी है, आदिवासी भी है, पिछड़े भी हैं, इन सब की संख्या हमारे साथ है। यकीनी तौर पर हम चुनाव में जीतेंगे, बड़े मार्जिन से जीतेंगे।
धनबल की राजनीति के सामने आजाद समाज पार्टी की क्या कैसे लड़ाई हो पाएगी? देखिए, हमारे पास पूरी स्ट्रैटेजी है काम करने की। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके मुद्दों को उनके बीच में पहुंचा रहे हैं। जब नगीना में चंद्रशेखर आजाद साहब चुनाव लड़े, जहाँ पर लोगों ने 50 करोड़ खर्च किया, हमने 98 लाख का लिमिट होता है, उससे कम 72 लाख में चुनाव जीत गए। तो हमारे पास जनता का समर्थन है, हमारे पास ऑर्गेनाइज कैडर है, हमारे पास ईमानदार लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने घर के जान मन लगा के चुनाव जिताने का काम करते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन लगातार दावा कर रहे हैं कि दलित, एससी, एसटी, ओबीसी आदिवासियों के लिए उनके हितों में काम कर रहे हैं। अगर हितों में काम करते गरीबी नहीं होती, अगर हितों में काम करते जाति प्रमाण पत्र बन गया होता, अगर हितों में काम कर रहे होते मोहम्मद जी कानून बन गया होता। आज भी दलित समाज की स्थिति बद से बदतर है। आज भी दलित समाज के बच्चे, आदिवासी समाज के बच्चे, मुसलमान के प्लान चरम पर है। इस बात की जमानत है कि इन्होंने ठगने का काम किया है, उन्होंने कोई काम नहीं किया। चलिए, कासिम रजा जी हमारे साथ में नामांकन के लिए जा रहे हैं। साफ तौर पे एक बड़ा गठबंधन उन्होंने बताया कि दलित, मुस्लिम, एससी, एसटी, ओबीसी के जो लोग हैं वो हमारे साथ में चंद्रशेखर आजाद जी के जो आइडियोलॉजी है उसके साथ में है, बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। उन्होंने साफ तौर बताया कि अभी जो पश्चिमी जमशेदपुर में दलित समाज की स्थिति जो है बद से बदतर है और नामांकन के लिए जा रहे हैं। नामांकन के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए, कोशिश तो हमेशा ही की जाती है। रुकावट तो नहीं है कहीं से? देखिए, रुकावट करने की कोशिश की गई, लेकिन हम लोगों ने सब चीज़ों को उसमें हम कामयाब हो गए। सारे षड्यंत्र को हमने नकार दिया, जनता ने नकार दिया। हम यकीनी तौर पर नामांकन करेंगे और मजबूती चुनाव को जीतेंगे। कासिम रजा को रोकने का भी प्रयास किया गया? प्रयास कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। अच्छा। उनको तो डर है हम लोगों से, क्योंकि हमारे साथ जन समर्थन है। हमारे साथ हम गरीबों की बात करें, शोषित वंचित समाज की बात कर रहे हैं, हम आदिवासी दलित मुसलमानों में इत्तेहाद की बात करें, डरेंगे हमसे, क्योंकि उनका हम वोट निकाल रहे हैं। और जिन लोगों ने हमसे वोट किया उन्होंने ढकने का काम किया। तो जनता जागरूक हो चुकी है, जनता हमें सराहेगी और बड़े मार्जिन से हम चुनाव को जीतेंगे। पैसे नहीं है, जनता का पूरा सब, जनता का विश्वास है। हमने जनता से समर्थन मांगा है, हम जनता के साथ खड़े हुए हैं। जिस तरह चंद्रशेखर आजाद साहब नगीना जीते हैं, नगीना 2 हम यहाँ बनाएंगे और नगीना से की तरह जीत यहाँ पर हासिल करेंगे। जिस तरह से आप करें जनता का साथ है, तो चंद्रशेखर आजाद जी को जनता ने नोट भी दिया और वोट भी दिया। क्या कासिम रजा को जनता नोट देगी? देखिए, दीदी खड़ी है मेरे साथ में, संतलाल रविदास जी खड़े हुए हैं। नोट भी देंगे, वोट भी देंगे। जनता हमें मोहब्बत करती है, क्योंकि हमने पिछले 10 सालों में दलित, आदिवासी, पिछड़े मुसलमानों की आवाज़ बनाई है, उनके बीच में इत्तेहाद कायम किया। जनता हमारे साथ खड़ी हुई है, जन समर्थन हमारे साथ है। तो जनता, जो आप लोग कासिम रजा जी को नोट भी देंगे, वोट भी देंगे, दिल से नोट भी देंगे आप लोग? एकदम देंगे आप लोग? एकदम कासिम भाई को ही वोट देंगे। सब कुछ देंगे आप लोग? सर, देंगे नहीं। इनको जो चीज की जरूरत पड़ेगी वो चीज हम लोग देंगे। हम लोग बिकने वाले नहीं हैं। हम लोग चलिए, बिकने वाले लोग नहीं है। साफ तौर पर समझ लीजिए कि नोट भी देंगे और वोट भी देंगे। कासिम रजा जी का देख लीजिए, जा रहे हैं नामांकन के लिए और नामांकन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी समझ लीजिए साफ तौर पर एक नगीना जैसा माहौल बना हुआ है। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना में माहौल बना दिए थे, वैसा ही एक माहौल जमशेदपुर पश्चिमी में बना हुआ है कासिम रजा जी के लिए।